तीनों ही फॉर्मेट में वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, तो क्या हैदराबाद उनको गलत पोजीशन पे खिला रही है? बिल्कुल गलत पोजीशन पे खिला रही है, लेकिन शतक तो ओपनिंग करते हुए ही आया था। लेकिन आज मैच के दौरान भी हम लोग ये बात कर रहे थे कि हैरी ब्रूक को आप नंबर 4 या 5 पे खिला सकते हैं, आप उन्हें एक अलग रोल दे सकते हैं। चलिए हैरी ब्रूक की बात कर ली, लेकिन हेनरिक क्लासन शानदार बल्लेबाजी की, अभिषेक शर्मा आज नहीं चल पाए। और वो जो 2 विकेट्स की बात कर रहे थे, एडन मार्करम और अभिषेक शर्मा, ये विकेट्स जो लगातार सनराइजर्स कुछ ही मिनटों में बिल्कुल उसकी वजह से हो गया। लेकिन इस चीज को भी एक फैक्टर था, जिस आंकड़े पर हम जिक्र कर रहे थे कि दिल्ली कैपिटल्स ने 150 से कम का स्कोर अभी तक डिफेंड नहीं किया था और आज कर दिया। बिल्कुल, एक बार भी नहीं किया था, मतलब ये 16वां सीजन है, आज तक नहीं किया था। वही बात है ना कि कल वही बात चल रही थी कि विराट कोहली को बोल्ट ने कभी आउट नहीं किया था आईपीएल में, कल पहली ही गेंद पर कर दिया था। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स है ना वो बनते ही टूटने के लिए। यहाँ पर पहले नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आज नहीं होगा या आगे भी नहीं हो सकता। इनको क्या हुआ है, राहुल त्रिपाठी, इनकी कब लाठी चलेगी? लाठी चल नहीं रही है, इनकी लाठी चलना बहुत लाठी नहीं चल रही है, नहीं चल रही है। और बैटिंग ऑर्डर में बहुत सारी समस्याएं हैं सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मिल सकती है। ठीक है, राहुल त्रिपाठी नंबर 3 पर है, लेकिन वही है ना, आप कभी कहते हैं अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे, कभी आप कहते हैं मयंक अग्रवाल ओपनिंग करेंगे। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है इस खेमे में। लेकिन मयंक अग्रवाल आज इनको नहीं बोल सकते, 49 रन बनाए हैं इन्होंने। मुझे लगता है मयंक अग्रवाल कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं बट एटलीस्ट आते हैं, अपना कैमियो जरूर निभाते हैं। बट रंजना विकेट तो फेंक के चले जाते हैं ना, 39 गेंद खेली है, 49 रन बनाए हैं। अगर यहीं से 10-15 रन और हो जाते तो हम एसआरएच की जीत की बात कर रहे होते। तो बिल्कुल वो अनुभवी खिलाड़ी है, बिल्कुल उस कैलिबर के खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं। और ये जो पारी है, ये बापू जितनी तारीफ कीजिए आपका, मैं बहुत प्रभावित करे। बिल्कुल, और फिर बॉलिंग आज दिल्ली कमाल कर, मतलब बात करें तो मुझे लगता है कि आज दिल्ली की गेंदबाजी भी अच्छी हुई और बैटिंग तो चलिए ठीक है, उतने रन्स नहीं थे और अक्षर पटेल के उसमें से कितने? 34 रन है। हाँ, अक्षर पटेल की तारीफ होनी चाहिए। देखिए कुलदीप यादव ने भी 4 ओवर 21 रन 1 विकेट, और जो अभिषेक शर्मा का विकेट लिया, रन रोके। मिडिल ओवर्स में क्या था, रन रोके। मुझे लगता है सारा कमाल जो है आज गेंदबाजों का ही रहा है, क्योंकि इतना कम स्कोर, जैसे कि आपने बोला कि 16वां सीजन में डिफेंड नहीं कर पाई, उसे डिफेंड करना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की जो सहभागिता रही, न सिर्फ रनों को रोका बल्कि विकेट भी चटकाया। हालांकि एनरिच नौटिया बिल्कुल थोड़ा सा पिटे जरूर, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। और सबसे महत्वपूर्ण क्लासन का विकेट जो वो निकाल के ले गए 19वें ओवर में, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, लेकिन इन्होंने चेरी ऑन द केक वाला काम किया है, आए और आइसिंग लगा के उसको केक को स्वादिष्ट बना के चले गए। अमन खान एक कैच नहीं भूलेंगे, मुझे लग रहा है वो कैच भी बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और जो जिस तरीके से आउट हुए थे वो भी कभी शायद नहीं भूलेंगे, क्योंकि रिकी जब ये आउट हुए थे बेहद खराब शॉट खेल के आउट हुए थे, तो रिकी पॉन्टिंग का रिएक्शन देखने वाला था। विकेट फेंक के गए थे, वही ओवर जिसमें वॉशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट लिए थे एक ही ओवर में। क्या जल्दबाजी है। ठीक है, देखिए आज कोई शायद ज्यादा बात करेगा नहीं, क्योंकि दिल्ली जीत गई है, लेकिन यहाँ हारती तो बहुत सारी बातें दिल्ली कैंप से भी आती। बल्लेबाजी तो देखिए दोनों टीमों की परेशानी है, ये आपको माननी होगी। गेंदबाजी धीरे धीरे काम आ रही है। ये बापू की इनिंग आज 34 रन। आज आप स्ट्राइक रेट में देखिए, क्योंकि ये 34 रन नहीं आते ना, तो शायद अब 100 रन भी नहीं बना पाती। 4 चौके 1 छक्के, तो इनकी पारी से आज खुश है। मनीष पांडे ने भी 34 रन बनाए, उन्होंने भी एक अच्छी पारी खेली। थोड़ा सा मोमेंटम लाने की कोशिश मनीष पांडे ने की, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। 27 गेंद 34 रन, 126 के करीब का स्ट्राइक रेट, जो 2 चौके। तो ये 2 महत्वपूर्ण पारी, हालांकि ये महत्वपूर्ण पारी है, लेकिन बड़ी पारी हो सकती थी। देखिए, इन्हें समझना होगा अपनी पोजीशन को, मनीष पांडे और अक्षर पटेल। हालांकि अगर ये हार जाती दिल्ली तो हम इसी पारी को शायद क्रिटिसाइज कर रहे होते। आपने ठीक कहा कि बड़ा योगदान इन दोनों का ही आज रहा है, लेकिन यहाँ हैदराबाद सनराइजर्स सामने थी जो उस स्कोर को भी डिफेंड नहीं कर पाई, यहां पर उतना स्कोर भी नहीं बना पाए। अब यहां से कमर कसने की दिल्ली को जरूरत है, क्योंकि हाई स्कोरर मैच हमने कल ही चेन्नई सुपर किंग का मैच देखा है, जहां पर हाईएस्ट स्कोर बना है। तो ये 144, 150, 60 तक जाने से कोई फायदा नहीं होगा। इतनी छोटी पारियों का जब आप समझते हैं कि आपका कैलिबर और पोटेंशियल उस दर्जे का है, उस लेवल का है, तो आपको वो बड़े शॉट्स खेलने होंगे। यहाँ से 180-90 तो कम से कम स्कोर बोर्ड पर लगाना होगा। और एक सवाल मेरा आप तीनों से है, कब चलेगी दिल्ली की ओपनिंग जोड़ी? पृथ्वी शॉ और वार्नर नहीं चले, आज फिल सॉल्ट और वार्नर आए, वो भी नहीं चले। ओपनिंग जोड़ी की समस्या कब खत्म होगी? ये वही है ना, इस टीम का तो बेड़ा पार बापू ही कर रहे हैं।
बापू ही कर रहे हैं इस टीम का बेड़ा पार, बापू और सेहत के किसी लिए पे आप हानिकारक। ज्यादा उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं इस टीम में। मिचेल मार्श ने हालांकि आज शुरुआत में आए वो कुछ शॉट्स उन्होंने खेले, लेकिन डेविड वार्नर चलते जरूर हैं कुछ मैचेस में, लेकिन स्ट्राइक रेट का फिर भी नहीं आई। बिल्कुल मैच विनिंग इनिंग्स नहीं आई है। इन्हें स्टार्ट मिल गया था, उसके बावजूद ये बड़े स्कोर में उसे तब्दील नहीं कर पाए। और एक और आंकड़ा है, बड़ा ही दिलचस्प आंकड़ा है, और खास तौर पर ये आंकड़ा है लक्ष्य जी और रंजना जी के लिए। जिस स्कोर की हम बात कर रहे थे कि 150 से कम का दिल्ली कैपिटल्स ने पूरे 16 साल हो गए हैं अब तक एक बार भी नहीं किया था, और वो जो 3 लोएस्ट स्कोर डिफेंड किए थे, राजस्थान का नाम जरूर लाओगे। 150 का, 152 का और 154 का, तीनों मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। राजस्थान के खिलाफ वो तो आप दोनों का नाम ले दिया मैंने, इसलिए आप कह ही रहे हो, लेकिन तीनों स्कोर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ थे, वो 150, 152 और 154। मैं हमेशा आपको कहती हूँ प्रेजेंट में आप जिया कीजिए, आपको बहुत भूतपूर्व। अरे मैंने तो आंकड़ा रखा है बस, मैंने तो आंकड़ा रखा है। आंकड़ा किस प्रेजेंट में आपकी टीम आपके लिए जानकारी अच्छा के लिए। कर नहीं पा रही है, तो आप प्रेजेंट में जीते नहीं है। सरफराज नेट खान पे देख रहे थे, बड़े बड़े छक्के मार रहे थे ये तो। बिल्कुल। हम जब प्रैक्टिस में देखने गए थे, कॉन्फिडेंट भी लग रहे थे, बातों बातों में कह भी रहे थे कि मुझे खिला नहीं रहे, खिला रहे हैं तो कर क्या रहे हैं। बिल्कुल, इनके साथ भी समस्या बहुत ज्यादा है, और एक समय बात कर रहे थे भाई इंडिया खिलाओ, टेस्ट खिलाओ इन्हें, लेकिन टेस्ट में रणजी में अच्छी पारियां खेल लेते हैं, लेकिन T20 के खिलाड़ी मुझे लगता है नहीं, अभी आप उतना ज्यादा भरोसा नहीं था। बल्ले से भी कमाल दिखाया, 4 ओवर 28 रन 3 विकेट, 1 ओवर में गेम पूरी तरीके से और इनका ड्यू था, अभी तक आईपीएल में कुछ भी नहीं कर पा रहे थे वॉशिंगटन सुंदर, और अब आज फाइनली वॉशिंगटन सुंदर जिस सुंदर चेहरे, जिस सुंदर प्रदर्शन की हम लोग इंतजार करते हैं, वो सुंदर प्रदर्शन आया, लेकिन जीत नहीं मिली, ये अफसोस की बात जरूर होगी सुंदर के लिए। बिल्कुल, मयंक मार्कंडे आज आखिरी ओवर उनका पिट गया, गेंदबाजी उन्होंने भी अच्छी करी, आखिरी ओवर में अक्षर पटेल ने लगातार 3 चौके मारे और फिर दुग्गा, मतलब टोटल 15-16 रन बनाए थे। मयंक मार्कंडे भी इंप्रेस कर रहे हैं एसआरएच की साइड से। आज एसआरएच की देखिए बॉलिंग के बारे में तो आप दोनों के बारे में बात नहीं कर सकते, दोनों ही टीमों ने अच्छी गेंदबाजी करी है। भुवनेश्वर कुमार इज बैक, 4 ओवर 11 रन 2 विकेट, बहुत दिनों बाद वो पुराना भुवी याद आया, आज देखा है जिसके लिए वो जाने जाता था। बिल्कुल, और भुवनेश्वर कुमार स्विंग करवाते शुरू से नई गेंद से, वो एक जो हम मिस कर रहे थे, और वही चीज़ आज देखने को मिली। और जब पहला ओवर भी कर रहे थे तब भी गेंद जब लहरा रही थी तो मज़ा आ रहा था देखने में, वो भुवनेश्वर कुमार जिसके लिए जाने जाते हैं। नटराजन आज इतना अच्छा दिन गया नहीं, आज नहीं, इनका दिन अच्छे नहीं जा रहे हैं, इनके दिन इस आईपीएल में अच्छे नहीं जा रहे हैं। डेथ ओवर में भी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आप देखिए इनको बोल सकते हैं कि 8.5 की इकोनॉमी। आज तो ठीक है, आज तो रन नहीं पड़े इतने ज्यादा, लेकिन इनका आज बॉलिंग अच्छी थी अच्छा, तेज गेंदबाजी की बॉलिंग मशीन का क्या करे उमरान मलिक, 2 ओवर करते हैं, आते हैं तेज गति से गेंद करते हैं, इधर उधर फेंक के चले जाते हैं। बताइए उमरान मलिक द पावर क्या हिटिंग, पेस ही चाहिए बस, बाकी लाइन कुछ नहीं चाहिए। देखिए हर बार दिन नहीं होता, हर दिन आप पूरा टूर्नामेंट निकाल लीजिए। नहीं, मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी चाहिए, हाँ थोड़ा सा इनको तीसरा साल है। चाहिए, इनको चाहिए कंसिस्टेंसी, जो ये ढूंढ नहीं पा रहे। इंडिया खेले थे, वहां से ड्रॉप हुए, उसके बाद भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी लाइन और लेंथ में बहुत सारी दिक्कतें हैं, वहां पर उसको सुधारना पड़ेगा, और इनकी पेस इनके खिलाफ ही जा रही है हर बार। आप देखेंगे तो सिर्फ बल्लेबाज को हल्का सा टाइम करते हैं तो आसानी से छक्का चला जाएगा, आसानी से चौका चला जाएगा, ग्राउंड भी छोटे हैं, और उसी वजह से मुझे लग रहा है उमरान मलिक को शायद अपनी पेस को ही अब कंट्रोल करके थोड़ा बहुत अपनी लाइन और लेंथ पे ध्यान देना पड़ेगा। क्यों रंजना? डेफिनेटली देना पड़ेगा, क्योंकि इसी को लेकर बार बार हम जिक्र करते हैं, क्योंकि कैलिबर आप में है, लेकिन मैं अगेन बार बार यही चीज कहूंगी कि T20 कुछ ऐसा फॉर्मेट है कि आप एक ही स्ट्रैटेजी पे नहीं वर्क कर सकते, फिर चाहे आप उसी स्ट्रैटेजी के साथ बैटिंग करें या उसी स्ट्रैटेजी के साथ जो शायद आपका फोटे हो सकता है इन पर्सनल लाइफ और प्रैक्टिस के दौरान, लेकिन ये भापना कि सामने आपके कौन है और किस लेंथ के साथ आपको रन बनाने हैं या फिर विकेट निकालने हैं, ये एक मैच्योर्ड प्लेयर की निशानी होती है। इमरान एक मैच्योर्ड खिलाड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि ये लगातार हो रहा है। ये टूर्नामेंट में मतलब 1-2 मैच में नहीं है, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, बट वहां से आपको ठीक है आप विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन आप इतने रन भी नहीं दे सकते हैं, और आप जिस तरीके से आते हैं हवा में बॉल डालते हैं और चले जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है, समझ नहीं आता कि उसका लय क्या है, उसकी लेंथ क्या है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। कप्तान भी चल नहीं रहे, कप्तान यही सबसे बड़ा खामियाजा है। बीच बीच में चलिए एक आध पारी आई है, लेकिन एडन मार्करम को जिसलिए लाए थे, कप्तान बनाया था, वो काम तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और फॉर्म में थे, आईपीएल में आने से पहले फॉर्म में भी थे। हेनरिक क्लासन आज चले, जितना कुछ कर सकते थे, अकेले पड़ गए थे, सुंदर का साथ मिला था, लेकिन अंत में सिर्फ मारना ही था, इनको मार ही रहे थे, और नॉर्के की गेंद पे आउट हो गए। 19 गेंद 31 रन।
ये नहीं नीचे- आउट इनको होते नीचे तो आज नहीं भेज रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इनको बहुत नीचे भेज रहे हैं, क्योंकि फॉर्म में भी है, स्पिन को अच्छा भी खेलते हैं, तेज गेंदबाजों को भी अच्छा खेल रहे हैं, इनको नीचे तो नहीं खिला रहे SRH। बिल्कुल नीचे खिला रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे ना, आप अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, मार्करम, मयंक अग्रवाल, हैरी ब्रूक, ये ऊपर के बल्लेबाज हैं जिनके बाद ये आते हैं। तो आप किसे, आप अभिषेक शर्मा को एक तरफ ओपनर मानते हैं, तो आप किससे ऊपर भेजेंगे आपका क्लासन को? कॉम्बिनेशन अब तक बन ही नहीं पाया है ना। बिल्कुल। अब मयंक अग्रवाल को भी आप मिडिल में खिला देते हैं, क्लासन को भी आप मिडिल में खिला देते हैं, हैरी ब्रूक्स जो मिडिल में खेलते हैं आप उनसे ओपन करा रहे हैं। टेस्ट मैच वैसे टेस्ट मैच इसमें इनकी औसत 98 या 99 की है, T20 में 50 की खेल के जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हैरी ब्रूक, जो कि एक बहुत बड़ा पिक माना जा रहा था सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, और जिस फॉर्म में थे, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ हो चाहे PSL में हो, लगातार अच्छी पारियां खेल रहे थे, शतक पे शतक लगा रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन IPL वही कहते हैं ना, इंडियन कंडीशंस में जब आप आते हैं तो आपको कई सारे स्वाद चखने पड़ते हैं, वो कड़वे भी होते हैं, और हैरी ब्रूक के लिए तो कड़वे वो स्वाद लग रहे हैं। रंजना, तीखे आ हो गया रहे स्वाद हैं। इनको? ये स्वाद पूरी टीम चख रही है इनकी वजह से, है ना, और स्वाद खट्टा कर रही है। जो जीत का स्वाद हो सकता था मीठा, वो कड़वा। हार का स्वाद खट्टा पूरा होता चला जा रहा है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये थोड़े से मसाले ऐड करें अपनी परफॉर्मेंस में, ताकि जो स्वाद है वो भरपूर आए, न सिर्फ टीम को बल्कि दर्शकों को भी, क्योंकि वाकई में बहुत बड़ा नाम है। और IPL टूर्नामेंट से पहले तो लग रहा था कि ये तुरुप का इक्का है हैदराबाद के पास, लेकिन अब वो पूरी तरीके से जोकर साबित हो रहे हैं। बिल्कुल। और दिल्ली की इस जीत के साथ